नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सीमा वालिया। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सीमा वालिया में। तो कैसे हो दोस्तों? आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि पांच ऐसी गोपनीय बातें जो हमें कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, कभी भी किसी को हमें बताना नहीं चाहिए। नहीं तो लोग हमारे ही ऊपर दोस्तों खिल्ली उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे आपका। इसीलिए कभी भी किसी को अपने घर की गोपनीय बातें नहीं बतानी चाहिए। तो शुरू करते हैं दोस्तों। तो पहले तो यह है दोस्तों कि हमें कभी भी अपने बच्चे की जो उम्र है वो छुपानी नहीं चाहिए, उसे कम नहीं बताना चाहिए। कभी भी बच्चे की उम्र कम ना बताओ, चाहे आप बढ़ा के भले ही बता दो 1-2 साल, लेकिन कम ना बताए। इससे क्या होता है, बच्चे को हानि होती है। बच्चे की उम्र हम कम बताते हैं तो बच्चे को हानि होती है। ठीक है जी। तो एक ये हो गया हमारा पहला नियम। और दूसरा नियम क्या है दोस्तों, अगर मान लीजिए आपके साथ आप पति पत्नी में आप दोनों का आपस में कोई किसी भी बात को लेकर, किसी टॉपिक को लेकर बहस हो गई, झगड़ा हो गया या टेंशन है, तो ये बात भी हमें अपने पति की कभी भी किसी के सामने शेयर नहीं करनी चाहिए। चाहे हमारी फैमिली फ्रेंड हो, चाहे कितना ही अच्छा मित्र दोस्त सहेली क्यों ना हो, हमें भी अपने पति की को ये बातें गोपनीय रखनी चाहिए कि हमारे बीच और हमारे पति के बीच टेंशन है, तनाव है, झगड़ा है, या उसने तो मुझे ये कह दिया तो मैंने उसे फटाक से जवाब दे दिया अपने पति को। और फिर पति चले गए ड्यूटी पर, वो अपने सहेली या किसी के भी साथ लग गई फ़ोन पे बातें करनी है कि मैंने अपने पति को झट दे दी, ये जवाब दे दिया। तो कभी भी अपने पति की बातें किसी तीसरे को बीच में हमें नहीं लानी चाहिए, किसी को नहीं बतानी चाहिए, हमेशा गोपनीय रखनी चाहिए। इससे दोस्तों अगर हम बताते हैं, एक तो लोग बाग हमारी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। सुलझाने कोई नहीं आएगा, सुलझाना हम ही को है, पहला हम ही को करनी है। तो इसलिए कभी अपने पति की गोपनीय बातें नहीं बतानी चाहिए। ठीक है जी। तीसरा क्या है, जैसे कि मान लीजिए आपके मम्मी पापा फ्रेंड है, पेरेंट्स है, या और भी कोई दादी काकी नानी है, चाची है, इन सबको बता दीजिए। क्या बुजुर्ग लोग ये कभी ना कभी किसी ना किसी के सामने ज़रूर बैठ के, इनका ग्रुप होता है, ग्रुप बना लेते हैं और अपने घर की सारी बातें एक दूसरे से शेयर करते हैं, ये बता देते हैं। इसीलिए इन्हें भी कभी भी भूल कर अपनी दादी काकी नानी चाची कभी भी किसी को ना बताए अपने पति की बातें, अपने घर की बातें, क्या हमारे घर में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कैसे हमारा पति हमारे साथ रहता है, हमारा बर्ताव कैसा है, ये देखकर दूसरे लोगों को जो है रास्ता मिल जाता है हमारे घर में ताक झाक करने का। एक दिन जब सब सही हो जाता है, फिर भी वे सोचते हैं, कहते हैं, अरे इनके बीच में तो, इनके घर में तो ये चल रहा था, ये हो रहा था, और ये तो लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, पति पत्नी को दोस्त लगाते रहते हैं। तो वे हमारे ऊपर खिल्ली उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। तो अपनी बातें किसी को ना बताए। अपने माँ बाप जो अपने पेरेंट्स होते हैं, मान लिया आपके मन में बहुत दुख है, दर्द है, तो आप बुरी तकलीफ से गुजर रहे हैं दोस्तों, मन में दुख दर्द लेकर, तो आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप अपने मम्मी पापा के साथ शेयर कीजिए। क्योंकि मम्मी पापा कभी मजाक नहीं उड़ाते, हमेशा बच्चों के साथ रहते हैं, बच्चों के सुख समृद्धि में भी साथ रहते हैं, दुख में भी साथ रहते हैं, समझाते भी है। मम्मी पापा कभी किसी को, बच्चे को अकेला नहीं छोड़ते, महसूस नहीं होने देते। इसीलिए कभी भी ज़रूरत पड़े तो अपने ही पेरेंट्स को बताए, किसी को ना बताए। चाहे मान लीजिए आपको कितना भी मित्र, आपका मतलब कितना ही प्यारा मित्र, कितनी प्यारी सहेली क्यों ना हो, क्यों बताए, हम किसी को अपने घर की बात कभी नहीं बतानी चाहिए। और दोस्तों चौथा नियम ये है दोस्तों, कभी भी मान लीजिए आपके घर में कितनी भी सुख समृद्धि है, आप क्या दाल रोटी खाती है या नून रोटी खाती है, ये बात भी हमें किसी को नहीं बतानी चाहिए। आप कितना तेल पी जाती है महीने में, कितना लग जाता है, कितना आटा लग जाता है, ये लिस्ट बना के रख लेते हैं बहुत से लोग, भाई बहन, मतलब कि हम राशन लाएंगे। मान लीजिए किसी का तो लिस्ट से काम चल जाता है और किसी का नहीं चलता। तो अपने घर के राज, अपने घर के सुख समृद्धि कभी किसी के सामने बांटने नहीं चाहिए। गोपनीय, हमेशा गोपनीय रखना चाहिए। ज़्यादा बताओगी तो भी आपका नुकसान है, कम बताओगी तो भी आपका नुकसान है। इसीलिए दोस्तों कभी किसी को शेयर ना करें, क्योंकि सब कुछ ठीक हो जाने के बाद भी ये लोग आपके, अरे ये इतना खा लेती है, ये दो ही तो बच्चे हैं, दो ही तो, एक ही तो हस्बैंड है, आपने इतना खा लिया, इतना लग गया राशन इनके घर में, अरे झूठ बोल रही है। इसीलिए
सच बताओगे तो भी आपका नुकसान है, नहीं झूठ बोलोगे तो भी आपका नुकसान है। इसलिए कभी किसी को ना बताइए। मान लिया आपके घर का राशन तेल ख़त्म हो गया दोस्तों, तो जितना ख़त्म हो जाए उतना मंगवा लीजिए, ठीक है। और कोई महीने में मंथली राशन ला के रखते हैं तो उन्हें पता होता है कि हमारे घर में इतना राशन लगेगा, तो दूसरे के सामने क्यों बताए, हम नहीं बताएंगे ना। तो इसलिए आपको कभी भी किसी को कुछ बातें ऐसी होती है दोस्तों जो गोपनीय ही रखनी सही होती है। किसी के सामने राज प्रकट करने नहीं चाहिए, अपने घर की बातें नहीं बतानी चाहिए। आज भी हमारे से दुखी होकर पूछ रहे हैं और कल को हमारे यही सवाल में मजाक उड़ाएंगे, खुश होकर दूसरों को भी बताएंगे और मजाक भी उड़ाएंगे और बोलेंगे अरे इनके घर में तो ऐसा चलता रहता है, तो डींगे हाँकती रहती है, ये तो बहुत बड़ी मान डींगे फेंकती है। तो इस तरह अपने बच्चों का, अपने पति का, हस्बैंड का कभी कोई राज गोपनीय ही रखना चाहिए, किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए, बखान नहीं करना चाहिए, ठीक है जी। तो दोस्तों हमारी वीडियो यहीं तक की थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों।